हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। एक नंबर वाले जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। 5 से 6 ईयर के ये जो है एमसीक्यू रहने वाले हैं। इनको देखने के बाद जो है आपको एमसीक्यू के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो नए हैं। तो आप जो इनको जरूर से चेक करके जाए। पहले बात करेंगे ये जो है 2025 का पीवाईक्यू रहेगा, उसके एमसीक्यू रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नगर योजना जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जो है चंद्रगुप्त आ जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया, तो ये जो है फ्रांसवा बेरेनियर हो जाएगा। उसके बाद अगला है निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो ये जो है चिश्ती सिलसिले से था। अगला जो प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो ये जो है निकोलो दैकांती रहेगा। ये जो है अगला है 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी, तो 15% रहती थी। सहायक प्रणाली किसने तैयार की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है तैयार की थी। कब की थी उसके बारे में जरूर से चेक कर लेना। महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया, तो ये जो है चंपारण से किया था। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द निहित नहीं है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ये जो है राजतंत्र यानी 20 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ, तो 1939 में शुरू हुआ था। उसके बाद एक वर्ड वाले आ गए, किस हड़प्पा नगर की खोज जो है पहले हुई थी, तो हड़प्पा की सबसे पहले हुई थी। कब हुई थी, किसने की थी, वो जरूर से चेक कर लेना, ये भी जो पूछा जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। दांडी यात्रा कब शुरू हुई, तो ये जो 12 मार्च 1930 को। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चिन्हों की संख्या डैश से डैश के बीच में है, तो 375 से 400 के बीच में हो जाएगी। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक डैश की जीवनी है, तो ये जो हर्षवर्धन की जीवनी हो जाएगी। हर्षचरित्र किसने लिखी है उसके बारे में जरूर से चेक कर लेना। अशोक के अभिलेख डैश लिपियों में लिखे गए थे, ये तो जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी इन लिपियों में लिखे गए थे। उसके बाद जो है आपके अभिकथन वाले आ गए। अभिकथन वाले आप चेक कर लेना, आपको जो है बाकी एमसीक्यू बता देते हैं। ये जो है अब आपका 2024 का सेट ए का पीवाईक्यू रहेगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंध नहीं है, तो ये जो पिरामिड जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था, बाकी तीनों हो जाएंगे। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। कितने जनपद थे उसके बारे में जरूर से चेक कर लेना। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा, कुरुक्षेत्र में। कितने दिन चला, वो भी जरूर से चेक कर लेना। अगला कहां भगवान बुद्ध ने जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त किया, तो ये जो बोध गया में प्राप्त किया था। अगले की बात करते हैं कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जो है कबीर जी के गुरु थे। उसके बाद अगला प्रश्न प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान जो है किया जाता है, मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। हरिजन नामक अखबार जो है किसने निकाला था, महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था, तो ये जो पूर्ण वयस्क मताधिकार जो है रहने वाला था। कितने वर्ष के लोगों को जो है मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार था, वो चेक कर लेना। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो ये जो कुबड़वाड़ा सांड जिसको वर्षभ बोलते हैं, पशुपतिनाथ। जो भी आपके सामने ऑप्शन हो, ऑप्शन नहीं हो तो इनमें जो है कोई भी एक लिख सकते हो। उसके बाद भारत के सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ का नाम बताइए, तो मनुस्मृति हो जाएगा, है ना। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और सबसे पुराना वाला कौन सा है वो जरूर से चेक कर लेना, उसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिहला तथा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, तो ये जो है इब्न बतूता हो जाएगा। रिहला के राइटर और जो है फ्रांसवा बेरेनियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के जो है राइटर हो जाएंगे। उसके बाद जो है विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था, तो राय कहा जाता था। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। इसके अलावा अगला पुरुष सूक्त में डैश वर्णों का उल्लेख है, तो 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से वर्ण है वो देख लेना। पंच अणुव्रत का संबंध जो है कौन से धर्म से था, तो जैन धर्म से था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जन देव जी ने किया था। अगला जो है विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों को कुदूराई चेट्टी कहा जाता था। लखनऊ के विद्रोह के समय लोगों ने डैश को अपना नेता घोषित किया, चेक कर लेना। उसके बाद जो है ये आपके असर्शन के रहेंगे, इनको जो है आप चेक कर लेना। अब ये जो है आपका 2025 और 26 का मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। इसके अलावा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा।
तो ये जो है 2025-26 में दोनों में सेम जो है मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर रखा है वो रहने वाला है। वर्तमान में राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो जो है हरियाणा में हो जाएगी। बनावली के बारे में देख लेना, बनावली कहाँ स्थित है। इसके अलावा मिताथल कहाँ स्थित है वो भी चेक कर लेना, क्योंकि इनके बारे में जरूर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य का और क्या नाम है वो भी जरूर से चेक कर लेना। सिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबुरुनी हो जाएगा। इसके अलावा सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, 1813 में पेश की गई। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो पारित किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये जो दोबारा से पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले रहेंगे। उसके बाद प्रभावती गुप्त कौन थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं, अंतर्विवाह का अर्थ किसी व्यक्ति का अपने समूह, वर्ण या जाति के अंदर विवाह करना। अगला, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत में आया था, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कालिन मैकेंजी कौन था, तो ये जो कर्नल कालिन मैकेंजी के बारे में पढ़ लेना। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो ये 26 दिसंबर 1929 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए नियुक्ति जो की जाती थी उनको जो है क्या कहा जाता था, धम्म महात्मा जो उनको कहा जाता था। दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में किसने शुरू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसके बारे में जरूर से चेक कर लेना। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी जो है बैरकपुर में दी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। उसके बाद असरसन के क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको चेक कर लेना। अगला जो प्रश्न है वो आपका मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये जो आपको बताना ये जो धोलावीरा से मिला है। अगला जो प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी दोबारा से आया है। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित की गई, 1813, ये भी दोबारा आया है। अंग्रेजों ने सती प्रथा को कब समाप्त किया, 1829 में। इससे पहले सती प्रथा का एक और आया था, किसने जो आंख देखा हाल बताया वो रहेगा। इसके अलावा बिहार के जगदीशपुर में किसने क्रांति का नेतृत्व किया, तो ये जो कुंवर सिंह रहेंगे, जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर आरा का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद अली ने किया। ये जो है आंदोलन कब कब हुए उनके बारे में जरूर से चेक कर लेना, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, तो 13 दिसंबर 1946 में किया। उसके बाद अगला, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया, 1942 में। त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था में प्रथम वर्ग में कौन सा था, तो ब्राह्मण था वर्ग। संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद हो जाएंगे, ये भी दोबारा से आया है। कौटिल्य यानी चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र, ये दोबारा आया है। जो प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख, ये भी दोबारा से आया, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। अगला भी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की, हरिहर और बुक्का, ये भी जरूर से कर लेना। हम्पी नगर वाला भी दोबारा आया है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था अराविंदु रहेगा। उसके बाद ये जो है अभी आपका लास्ट रहेगा 22 और 23 का मॉडल टेस्ट पेपर, स्कोर चेक कर लेते हैं। हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के कोई दो स्थल बताने हैं, तो आप जो है राखीगढ़ी, बनावली कोई भी लिख सकते हो। इसके अलावा बाणभट्ट कौन था, तो बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने जो है हर्षचरित्र जो है लिखी थी। कृष्णदेवराय का संबंध जो है किस वंश से था, तो ये तुलु वंश से हो जाएंगे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। कहां से जो है पहली बार क्रांति के लिए आवाज उठाई गई थी वो भी देख लेना। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई, तो ये जो है उत्तर पश्चिम प्रांत में की गई। उसके बाद ये सारे आ गई। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कनिंग थे। फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तो फ्रांसवा बर्नियर जो है एक चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक था और इतिहासकार था, जो मुगल काल में भारत में आया था। अगला जो प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव अधिवेशन किसने पारित किया और कहां पारित किया, तो ये जो लाहौर में आ जाएगा। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। अवध का अधिग्रहण कौन सी ईस्वी में किया गया, 1856 ईस्वी में किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में लड़ा गया। अगला जो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था, ये दोबारा आया है। रैयत किसे कहा जाता था, तो किसानों को कहा जाता था। अगला जो है, विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचे, 11 मई 1857 को पहुंचे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हो जाएंगे। त्वरम का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये जो है शैव से हो जाएंगे। तो ये जो है आपके लास्ट क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।